चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पर डिस्कशन करते हैं। नरेशन का मतलब होता है कहना, और ये दो टाइप का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। व्हेन वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ ए पर्सन इन हिज एक्चुअल वर्ड्स, यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है और हम उसी तरह से उसको लिख देते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इसको इस तरह से लिखा जाता है, ही सैड, और फिर इन्वर्टेड कामा में उसने जो बात कही है उसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, जैसे ही साइड है, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा ऐसा पार्ट है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो बार बार अभी हम नीचे बात करेंगे इसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा और रिपोर्टेड स्पीच आएगा, तो यहाँ पर दोनों को समझना है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड, जब हम ये कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, तो जो उसकी जो एक्चुअल वर्ड्स है उसको जब हम अपने भाषा में अपने से बोलते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसके रूल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो कई तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे इन असर्टिव सेंटेंसेस, जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें हमको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में देख लेते हैं, तो एक एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में सी विल से टू यू आई नीड योर हेल्प। अब यहाँ पर बाकी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे, केवल अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये से है, तो से को हमको किस में बदल देना है? टेल्स में बदल देना है। ये तो ये टेल्स तब होता जब ये सेज होता, तो टेल भी लिख सकते हैं, टेल्स भी लिख सकते हैं, टोल्ड, जिस हिसाब से वो सेंटेंस सेटिस्फाई हो। यहाँ पर से को क्या लिखेंगे? टेल। तो इस तरह से यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना होता है? टेल में, या फिर किस में बदलना होता है? टोल्ड में। तो डिपेंड करता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, ही सैड, और ये सैड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पर सैड को किस में चेंज करना होता है? टोल्ड में। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो या तो आस्क्ड लिख देते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल में डायरेक्ट स्पीच में सी सैड टू मी व्हाट आर यू राइटिंग। तो यहाँ पर हम बाकी चीज़ को तो नहीं देखते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसके स्थान पर क्या लिख देते हैं? आस्क्ड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन गया? सी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज राइटिंग। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड भी ऑफ भी लिख सकते हैं, सी इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट आई वॉज राइटिंग। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की, जो हम एडवाइस देते हैं, मतलब आज्ञा बोधक जो शब्द होते हैं उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कैसे लिखना है? अकॉर्डिंग टू सेंस लिखना है। पहले हम उसको देखेंगे कि वो जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस बारे में है, ऑर्डर करने के बारे में है कि एडवाइस बारे में है कि रिक्वेस्ट के बारे में है कि प्रपोजल के बारे में है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं, सी सेड टेक द टेस्ट नेक्स्ट ईयर इंस्टीड। तो यहाँ पर कोई एडवाइस दे रहा है कि अगले साल भी परीक्षा में बैठ सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी सेड। अब हमको ये सैड को चेंज करना है, अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। तो जब हम सैड को चेंज करेंगे तो उसके स्थान पर यहाँ पर एडवाइस की बात हो रही तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एडवाइस। और यदि रिक्वेस्ट की बात होती तो यहाँ पर लिख देते रिक्वेस्ट। इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को इम्परेटिव सेंटेंस में बदलना है।
अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो आश्चर्यबोधक शब्द होते हैं। तो उनमें जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो उसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड, जॉयफुली, सरप्राइज, जैसा हमको सेंस मिलता है उसके हिसाब से कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, उनको यहाँ पर हम रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट स्पीच में दिया है, रीता सेट हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एक जॉय का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम रीता तो लिख ही दिए हैं, लेकिन ये सैड जो लिखा है, इस सैड को हमको चेंज करना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या लिख दें, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। और यदि यहाँ कोई सरप्राइज़ वाली बात होती तो यहाँ सरप्राइज़ लिख देते। जो भी ऐसा हमको सेंस मिलेगा वो वर्ड्स लिखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब हम बोल देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो आशावादी सेंटेंस होते हैं उसको देखते हैं इसमें। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होती है तो विस्ड और प्रेड लिख देते हैं। जैसे डायरेक्ट वाले स्पीक में एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट स्पीच का, द मॉन्क सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो हमको यहाँ सैड चेंज करना है। तो जब सैड चेंज हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, विस्ड, क्योंकि ये हमारे लिए जो है विश कर रहे हैं। और जब हम गॉड को प्रेयर करते हैं तो वहाँ पर प्रेड लिख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब की बात की है। बाकी ये सेंटेंस कैसे चेंज होता है आगे अभी देखते जाएंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है अलग अलग सेंटेंसेस में। अब हम बात करते हैं आगे कि हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच से इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग है। जैसे मान लो यदि आपके पास असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो हम इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और उसके स्थान पर दैट लिखेंगे। तो देखो इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं। अभी पीछे हम समझे कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। तो यदि डायरेक्ट स्पीच इसमें है, ही सेड टू द टीचर आई हैव डन माई होमवर्क, तो बाकी चीज़ हम बात नहीं करेंगे, ये इन्वर्टेड कामा जो यहाँ पर लगे उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा, दैट लगेगा। बाकी सेंटेंस का भी तो आगे देखेंगे कि कैसा हो जाएगा। सी टोल्ड द टीचर दैट ही हैड कम डन हिज होमवर्क। आगे हम इसी तरह से देख लेते हैं यहाँ डायरेक्ट वाला, रीता सैड हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमको इन्वर्टेड कामा हटाना है, ये वर्ड्स भी हटाना है। तो यहाँ पर हमको हटा करके क्या लिखना है, दैट लिखना है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं ये वाले सेंटेंस की, तो ये जो है एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ पर भी इन्वर्टेड कामा इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो क्या लिखना है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो इसमें दो तरह के वर्ड्स होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उसमें इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ़ लगाते हैं या फिर हम वहाँ पर वेदर लगाते हैं। ये देख लिए इफ़ या वेदर, तो यहाँ पर इफ़ लगा दिए हैं। जैसे ही सेड टू मी आर यू वर्किंग टुडे, तो ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटा और इसके स्थान पर इफ़ लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। या फिर यहाँ पर वेदर भी लगा सकते हैं, वी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज वर्किंग दैट डे। अब हम बात करते हैं दूसरा, इसका क्वेश्चन वर्ड से यदि हमको डायरेक्ट स्पीच मिलती है तब हमको क्या करना है, उस क्वेश्चन वर्ड को सीधे सीधे लिख देना है इन्वर्टेड कामा हटा करके, और कोई चेंज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अभी सेड टू मनी। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा है, इस इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ क्या लगा दिए, हटाएंगे, बाकी ये हु को हुई लिख दिए हैं। तो इसी तरह से ये हमको वर्ड्स लिख देना है। इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो टू और नॉट टू हटाना है, इसको लगाना इन्वर्टेड कामा को। जैसे यहाँ पर ये इन्वर्टेड कामा हटा तो टू लग गया, और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हट गया तो नॉट टू लग गया। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हमको टू और नॉट टू लगाना है, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो टू और है तो नॉट टू। धन्यवाद। आगे का वीडियो भी इसमें सेकेंड पार्ट में हम और चर्चा करते हैं। अभी 2 भाग हमारे पास हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस को चेंज करना और एडवर्ब को चेंज